एनसीईआरटी की किताब में पेंसिल से हल्का सा मार्क किया चैप्टर, एक सादे कागज पर लिखे केमिस्ट्री के 135 सवाल और होटल के कमरे में बैठकर पर्चियों पर उतारी गई पूरी परीक्षा। नीट यूजी 2026 पेपर लीक कांड की सीबीआई चार्जशीट पढ़ेंगे तो लगता है जैसे किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है। फर्क बस इतना है कि असल है और इसका खामियाजा लाखों बच्चों को भुगतना पड़ा। 28 जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नीट पेपर लीक की 94 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई और इसमें जो लिखा है वो बताता है कि कैसे इसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो चुकी थी, परीक्षा से पहले। चार्जशीट के मुताबिक एनटीए के 3 एक्सपर्ट्स, कुछ प्राइवेट कोचिंग और दलाल, कुछ छात्र, इन्होंने मिलकर एक पूरा तंत्र खड़ा किया था। कोचिंग ऑपरेटर्स और बिचौलिए ने परीक्षा से महीनों पहले ही तीनों एनटीए के एक्सपर्ट्स तक पहुंच बना ली थी। इसके बाद मुलाकातें होती रही और बातचीत चलती रही और पैसा हाथ बदलता रहा। ये एक्सपर्ट्स हैं मनीषा गुरुनाथ मंधारे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हवलदार। पूरी कहानी इन्हीं तीनों नाम के इर्द गिर्द घूमती है। तीनों पेपर बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। एनटीए ऑफिस में सवाल देखते, दिमाग में रट लेते और शाम को होटल पहुंचकर उन्हें पर्ची पर उतार देते। एनसीईआरटी की किताबों में वो चैप्टर और पैराग्राफ निशान लगा दिए जाते जहां से सवाल पूछे गए थे, ताकि आगे भेजने में कोई गड़बड़ ना हो। चौंकाने वाली बात यह है कि एनटीए के सीक्रेट सेक्शन में आते जाते इन एक्सपर्ट्स की कोई तलाशी नहीं होती थी। रफ काम के लिए उन्हें प्लेन कागज मिलते और इन्हीं कागजों पर पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री के पूरे 135 सवाल और उनके ऑप्शंस लिखकर बाहर ले जाते। इतना ही नहीं, उन्होंने मराठी में लिखे केमिस्ट्री पेपर का अंग्रेजी में बैक ट्रांसलेशन भी कर डाला था। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा लीक हुआ कैसे, निगरानी क्यों काम नहीं आई? सीसीटीवी थे पर उनकी रिकॉर्डिंग सिर्फ 20 से 25 दिन के लिए सेव रहती थी। सीक्रेट सेक्शन में एंट्री एग्जिट पर तलाशी नहीं थी। एक्सपर्ट्स को खुला कागज मिलता था, यानी सिस्टम की 4 बड़ी चूकों ने इस साजिश को हवा दी। इसके बाद व्हाट्सएप, टेलीग्राम, पीडीएफ, फोटो के जरिए सवाल स्टूडेंट्स तक भेजे गए। कुछ कोचिंग सेंटरों ने इससे एक कदम आगे जाकर सुरक्षित तरीका निकाला। छात्रों से लीक सवाल हाथ से लिखवाए गए ताकि कोई डिजिटल ट्रेल ना बचे। रेड के दौरान सीबीआई को ऐसी कई हाथ से लिखी कॉपियां भी मिली हैं। चार्जशीट में 4 ऐसे नाम हैं जो नेटवर्क की अहम कड़ी हैं: मनीषा संजय वाघमारे, धनंजय लोखंडे, शुभम मधुकर खैरनार और यश यादव। चार्जशीट में इन चारों को नेटवर्क की उस कड़ी के तौर पर बताया गया है जो एक्सपर्ट से पर्ची लेकर आगे छात्रों तक पहुंचाते थे। अब इसके आगे एक और डिटेल है जो पूरी कहानी की नीयत खोल देती है। एक आरोपी ने लीक पेपर के बदले अपने 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट और एक ब्लैंक चेक बिचौलिए के पास गिरवी रख दिए थे, सिक्योरिटी के तौर पर। सीबीआई कहती है इससे साफ है कि यह सौदा शुरू से आखिर तक सिर्फ और सिर्फ पैसों का था। लेकिन यह कहानी सिर्फ एनटीए के दफ्तर तक सीमित नहीं है। चार्जशीट में पुणे की डॉक्टर अभंग प्रभु, मेडिकल एकेडमी के सीओओ तेजस, रेणुकाई करियर सेंटर के मैनेजिंग पार्टनर शिवराज और सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर मनोज भगवान राव, इनका नाम भी है। जांच बताती है कि इन लोगों ने एनटीए के बाहर नेटवर्क चलाया और लीक पेपर आगे पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया था। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई, इसकी शुरुआत के बारे में भी जान लीजिए। सीबीआई ने 12 मई 2026 को एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की थी। 72 अफसरों और 8 साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम बनी थी। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत 92 जगहों पर छापे पड़े थे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज, चैट रिकॉर्ड बरामद हुए। कोर्ट में करीब 20,000 पन्नों के दस्तावेज पेश किए गए। चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 सबूतों का हवाला है और इसी आधार पर 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई और सभी अभी न्यायिक हिरासत में है। जांच के दौरान आरोपियों के बैंक खाते, लॉकर और एक डीमैट अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए। दोष साबित होने पर आरोपियों पर क्या हो सकता है, क्या क्या सजा हो सकती है, वो भी जानिए। आजीवन कारावास हो सकता है, 10 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। 2024 वाले कानून की धारा 11 के तहत 7 से 10 साल की जेल और कम से कम 10 करोड़ का जुर्माना तय है। यानी अगर कोर्ट में आरोप साबित हुए तो तीनों एंटी एक्सपर्ट्स का बाकी जीवन जेल में बीत सकता है। यह सिर्फ पेपर लीक की खबर नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी है जो लाखों बच्चों और उनके घर वालों ने नीट नाम की एक परीक्षा पर टिका रखा था और जिन हाथों में उस भरोसे की हिफाजत थी, उन्हीं हाथों ने उसे पैसों के लिए बेच दिया।
इसी पेपर लीक के कारण हमने दिल्ली में लंबे समय बाद एक जन आंदोलन देखा, जन आक्रोश देखा देश भर में। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना पड़ा, प्रधानमंत्री को जिंजी को संबोधित करने पे कैमरे पे आना पड़ा। यहां आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके इसलिए कोर्ट बनाना पड़ा, फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब उम्मीद है कि इस मर्तबा जो हुआ वो आने वाले वक्त में नहीं हो। देश का शिक्षा मंत्रालय एनटीए इसका ध्यान रखेगा, बेहद ख्याल रखेगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपका जो भरोसा है हम पर वो हमारी हिम्मत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कैमरे के पीछे सुधांशु है, मेरा नाम सूरज है। देखते रहिए न्यूज पिंच और इसी तरह प्रेम देते रहिए। शुक्रिया।